हमारे सबके जीवन का एक सच कि हम सब लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत कुछ में कुछ खास बन जाता है। बहुत कुछ जो ड्रीम्स होते हैं हमारे, उसमें से जैसे जैसे हमारी ग्रोइंग एज खत्म होती है और हम समझने लगते हैं, वहां आके हमारा एक ड्रीम बन जाता है कि मुझे तो ये करना है। ये शायद हर व्यक्ति करता है और हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। खमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं अपने ही सपनों की, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी कौन सी रुकावटें जो हमारे बीच में आ जाती हैं, हमारे दिमाग में आ जाती हैं, हमारे जहन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही कुछ करने से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का जो सपना है वो वहीं तोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे आज के समय में, बहुत से बच्चे, बहुत से युवा, बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी न किसी गोल को, किसी न किसी डेस्टिनी को हासिल करने के लिए। लेकिन जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमारे मोस्टली लोगों के दिमाग में, सभी का नहीं कहूंगी, मोस्टली लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। ये सब चीजें पहले ही हम लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर हम कोशिश करने की कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं होता है। उसमें से जो जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो लोग तो थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगा भी लेते हैं। लेकिन जो सीधे लोग, सरल लोग होते हैं, जो हेजिटेट होते हैं, वो वही रुक जाते हैं। अरे यार, मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा, लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, लोग मेरे बारे में वैसा सोचेंगे। ऐसा सोच के वो अपने पैर वहीं रोक लेते हैं। उन तमाम लोगों को, महिलाएं, पुरुष, बच्चियां, बच्चे, सभी, चाहे आप एप्लीकेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, सभी को मैं बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल को आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप लोगों को उससे जोड़ना चाहती हूँ, आपको उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना होता है। लाइफ में कमबैक ऐसा होना चाहिए कि जितने लोग ऊपर चढ़ चढ़ के आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। हमारे भारत में एक ऐसा एग्जाम्पल है, अभी है मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट, ऐसा कोई एप्लीकेंट, महिला, पुरुष जो नहीं जानती हो सकता है कि पर्सनली नहीं जानती हो, लेकिन फेस सब जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से हैं, वो सोनिया जी के बेटे हैं, प्रियंका वाड्रा के भाई हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, सब जानते हैं। आप देखिए उस व्यक्ति का अभी का कमबैक देखिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, आप उसके बोलने की, जो कि हिंदी टूटी फूटी, उनको शब्दों का ज्ञान नहीं था, कितनी अच्छी तरीके से वो व्यक्ति हिंदी बोल लेता है, सबके सामने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाता है, लोगों से जुड़ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है आज का जो उसका कमबैक है, उसके पीछे की अगर स्टोरी थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाऊं, आप देखिए 10 से 12 साल, यानी जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं उनको, क्योंकि राहुल गांधी को राहुल गांधी के नाम से न जानकर हम सभी पप्पू नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति को जितना सोशल मीडिया के ऊपर, पर्सनली, कॉन्वर्सेशन के अंदर, एवरीवेयर जितना ट्रोल किया गया है, जितना उसका मजाक बनाया गया है, जितने उसके मीम्स बनाए गए हैं, जितने उसके एडिट कर करके जो कॉमेडी वीडियोस बनाए गए हैं, क्या आपको क्या लगता है वो नहीं देखता होगा, उनको नहीं पता होगा, नहीं जानते होंगे? वो सब जानते हैं। लेकिन जब कहते हैं आगे चढ़ने की, आगे जाने की, आगे पहुंचने की जब भूख अंदर लग जाती है, ये सब चीजें साइड में हो जाती है, इग्नोर हो जाती हैं। आप सोचिए कि आप ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के आप पहले अपने पैर रोक लेते हैं। उस व्यक्ति का किस हद तक, किस लिमिट तक मजाक बना है, कितनी तौहीन, कितने नामों से उसको पुकारा गया है, कितनी पूरा मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उसके कितने मीम्स और कितने वीडियोस कॉमेडी वीडियो के रूप में सबके सामने आते हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, जो उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि उसके अंदर एक जो अग्नि लगी हुई थी, उससे उसको ये यकीन था कि ये सब चीजें मुझे पता है कि मुझे गिराने के लिए की जा रही हैं, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। ये जब चीजें अंदर दृढ़ संकल्प हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, तब जाके ये चीजें आगे बढ़ी जाती हैं। और आज आप देखिए कि ये वही विपक्ष, वही राहुल गांधी कितना कॉन्फिडेंटली, और पूरा मीडिया उसको, एडिटिंग को बंद करके उनके ओरिजिनल वीडियो को
सोशल मीडिया पे वायरल करने पे मजबूर हो गए हैं। वही लोग जो उनके मजाक में, कॉमेडी में मीम्स बनाते थे, वो लोग ओरिजिनलिटी के साथ में कैसे वो गरीब से जुड़ रहे हैं, कैसे वो लोगों से कनेक्ट हो पा रहा है, कैसे वो आम जनता के साथ में जाके उनके साथ में बैठ के उनका दर्द जो है शेयर कर पा रहा है, ये सब बताने पे मजबूर हो गए हैं। ये आज 1-2 साल की, 1-2 महीने की या 1-2 साल की मेहनत नहीं है, पीछे की न जाने कितने सालों की है, लेकिन 10 से 12 साल तो हमें हो गए हैं देखते हुए। 10 साल से तो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं उसको पप्पू के नाम पे जानते हुए। लेकिन आज पप्पू, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर पप्पू नहीं, राहुल गांधी के नाम से जाना जा रहा है, और लोगों के दिलों में घर कर बना बैठाए हैं वो व्यक्ति, क्योंकि उसका हार्डवर्क था, उसका निश्चय था, वो अपने रास्ते से डगमगाया नहीं। ये एग्जाम्पल आप लोगों को भी सीखना चाहिए। आपने जो आपकी लाइफ की डेस्टिनी को निश्चय किया है, उसके ऊपर लोग तो कहेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे? आपको क्या करना है? लोगों के कहे हुए बातों का आप पे के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए सपना जो खुली आंखों से देखा है, अगर उसको पूरा करना है, तो इन चीज, असफलता का डर, समाज का डर, लोगों का डर, नेगेटिविटी, ये सब चीजें आपको साइड में करनी होगी, टोटली इग्नोर करनी होगी, तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बहुत से लोगों के बहुत से सालों की मेहनत होती है, ये कोई 1-2 दिन का सपना नहीं है, या 1-2 दिन की कोई बात नहीं है, या 1-2 दिन का हार्डवर्क नहीं है, सालों लगते हैं। लेकिन जो रिजल्ट मिलता है ना, वहां पे दुनिया वाहवाही करने लग जाती है। इसीलिए रुकना नहीं है, अंदर से नहीं टूटना है। आपकी अंदर की आवाज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, वो क्या सोचती हैं सोचने दीजिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, अपना गोल को हासिल करिए, अपने सपने पूरे करिए, और दुनिया के सामने जब सफल हो जाएंगे, तो जितने लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, मुड़ के देखिएगा, सपोर्ट में खड़े होंगे। ये सच है। लेकिन हार्डवर्क करना पड़ेगा। जितना हार्डवर्क होगा, जितने ऊंचे सपने होंगे, उतना हार्डवर्क होगा। अपने आप को भट्टी में झोंकना होगा, लेकिन भट्टी में झोंकने के बाद में जो शाइन आएगा ना, वो आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि ऐसी मैंने एक्सपेक्ट की थी और आपके सपने इस तरीके से पूरे हुए हैं। इसीलिए चीजें इंस्पायर अंदर से होते हैं। हम लोगों से तो 2 मिनट के लिए होते हैं, लेकिन अंदर दृढ़ निश्चय आपको आगे ले जाता है। इसी पे आपको काम करना है। लोगों की बातों का क्या है, उनको इग्नोर करिए, गो अहेड।